डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल यह वो नाम है जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी सीट छोड़ दी। भाजपा ने इन्हें भी अपनी राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। सीएम योगी के लिए सीट छोड़ने का राज्यसभा प्रत्याशी के लिए इनाम मिला है। इस पर राधा मोहन दास अग्रवाल ने रोचक जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने कई सवालों पर खुलकर बात की। सुनिए जरा। राधा मोहन दास अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन किया, हम उनसे बात करेंगे कि डॉक्टर साहब आपने नामांकन किया है अभी, और क्या नहीं लगता है कि भाजपा ने या आपको इनाम दिया क्योंकि सीएम के लिए आपने सीट छोड़ी थी अपनी? नहीं, कोई इनाम नहीं दिया है और मैंने सीएम के लिए कभी सीट नहीं छोड़ी है। मैं जब विधायक था तब भी सीएम विधायक थे, और आज जब योगी आदित्यनाथ विधायक हैं तब भी मैं ही विधायक हूँ। राज्यसभा मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो गर्व के साथ कह सकता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में शहर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ मेरे उत्तराधिकारी हैं। मूल विधायक मैं हूँ, तो मैंने कभी छोड़ा ओड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि कभी पकड़ा ही नहीं था। पार्टी ने जब तक वहाँ मुझे रखा मैंने किया। पार्टी ने जब मुझे दूसरा दायित्व दिया तो मैं उस दायित्व को पूरा करूँगा। ये अपना काम है। क्या दायित्व रहेंगे, क्या प्राथमिकताएं रही राज्यसभा जाने के बाद? देखिए, जब मैं जनप्रतिनिधि था तो मैं जनता के हित में अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करता था। अब मैं शुद्ध संगठन प्रतिनिधि हूँ। मुझे भाजपा संगठन ने न सिर्फ टिकट दिया है बल्कि अपने विधायकों से मेरा प्रस्ताव कराया है, और भाजपा के ही विधायक मेरे लिए मतदान करने वाले हैं। तो जो संगठन प्राथमिकता तय करेगा मैं उस प्राथमिकता पर चलूँगा। अब मुझे 100% संगठन की प्राथमिकता के सिवाय मैं कुछ देख ही नहीं सकता हूँ। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पे कार्यक्रम मनाया जा रहा, गरीब कल्याण सम्मान, इसमें जो है तमाम तरह की बातें कही जाए कि अब तक जो है क्या क्या किया गया, किस रूप में आप इसको देखते हैं 8 साल के कार्यकाल? एक बार माननीय प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा था, पूछा था मुझसे, मैं आज पहली बार कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है इतने दिनों में क्या परिवर्तन आया है? तो मैंने कहा भाई साहब, आपके पहले हमारी पार्टी 2 वर्गों की पार्टी कही जाती थी तो हंसने लगे। मैंने कहा आज ये स्थिति है कि यह पार्टी गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, समाज के पीड़ित और वंश की सारी पार्टी बन गई है। और जितना बड़े लोग भाजपा के लिए मतदान करते हैं, जितना तथाकथित सबड़ मतदान करते हैं, उससे कहीं बहुत अधिक निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस देश का गरीब, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा हुआ नागरिक, ये सब भाजपा के लिए मतदान करते हैं। तो माननीय मोदी जी ने सबसे पहले काम जो किया है, भारतीय राजनीति में एक कायाकल्प कर दिया है, जिसे हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। लोकतंत्र में जो विश्वास उन्होंने पैदा किया है। अब मैं देख रहा था इसी पारी 17 डॉक्टर विधानसभा में चुन करके आए हैं इस पारी। ये मोदी जी के नाते संभव हुआ है। डीएम किए हुए लोग, एक बच्ची मैंने देखा उसने एम्स से MS ऑप्थेल्मोलॉजी किया है और राजनीति में चली आई है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि मोदी जी ने राजनीति में एक नया विश्वास पैदा कर दिया है। पहले लोग राजनीति के नाम पर विधायकों को गाली दिया करते थे, सांसदों को गाली दिया करते थे। आज मोदी जी को भगवान बना के पूछते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी भगवान है, मैं जनता की भावना की बात कर रहा हूँ। तो आज समाज के पढ़े लिखे वर्गों के अंदर ये सोच आ गई कि मुझको राजनीति करनी है। 17 डॉक्टर, कल मैं रात को माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने डॉक्टरों के साथ एक भोज रखा था, मुझे बुलाया था। तो राजनीति में इतना बड़ा जो शिफ्ट आया है, ये राजनीति खराब इसीलिए हुई कि वह जो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, संतुलित थे, वो राजनीति में आते नहीं थे। हमने राजनीति को छोड़ दिया था आवारों लफंगों के लिए। अब राजनीति में ये सारे लोग आ रहे हैं, ये मोदी जी के नाते, इसे मोदी तो कहते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है, भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई, एक बार फिर से लक्ष्य रखा गया है 75 सीटों का 2024 के लिए। क्या ये लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? 2024 के लिए जो लक्ष्य रखा गया है 75 सीटों का पूरे हैं। देखिए, मैं तो आश्चर्यचकित था कि 75 क्यों कहा गया, और मैं गया था माननीय मुख्यमंत्री के पास। मैंने कहा महाराज ये क्या खेल है आपका, आपने 5 सीट क्यों छोड़ दिया? हम लोग तो आज 80 के 80 जीतने की स्थिति में हैं, और ये सच है। अभी मतदान होने दीजिएगा। देश का प्रधानमंत्री मोदी है, किसी और के नाम की कल्पना ही आदमी नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा देखो, विपक्ष नाम की कोई चीज़ एक दिमदमाती दिया तो होनी चाहिए ना, नहीं तो मज़ा नहीं आता है। कुछ तो विपक्ष रहे। ये तो अपने को ख़त्म करने पे उतारू हुए हैं। इन्होंने अपनी नीतियों से देश के 80-85% लोगों के मन में घृणा का भाव पैदा कर दिया है। हमें देखना होगा कि अपनी नीतियां बदलें, और इसलिए उनको बचा के रखना होगा कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो और एक नए विपक्ष का निर्माण करें। इसलिए हम उन्हें 5 जिताएंगे।
ठीक है, आप डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी थे, आपने सुना उन्होंने कई मुद्दों पर बातें की। और विपक्ष की अगर बात की जाए, अगर जो भाजपा कार्य समिति में एक बैठक में ये कहा गया था 75 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया था, तो उस पर इनका साफ कहना है कि 5 सीटें विपक्ष के लिए छोड़ दी गई ताकि जो एहसास हो कि विपक्ष भी है, उनको अपनी गलती, उनको खामियों का भी एहसास हो, इसलिए 80 में से 5 सीटें विपक्ष के लिए छोड़ दी गई। कैमरामैन गौरव के साथ अनूप चौधरी, जेके न्यूज।